दोस्तों शेयर मार्केट के अंदर अगर आप बिल्कुल नए हैं तो आप एंट्री कैसे ले सकते हैं। हाँ भाई, मुझे पता है आप लोग शेयर मार्केट में ट्रेडिंग नहीं करते और आपको ऐड देखना ज़्यादा पसंद है, लेकिन ये वीडियो अगर देख लोगे तो आपको एक जनरल नॉलेज मिल जाएगी शेयर मार्केट की, जहाँ पे अगर आपको कोई इंसान ज्ञान देता है कि शेयर मार्केट ये है वो है तो आप उसको करेक्ट कर पाओगे। तो दोस्तों आज की वीडियो शुरू करते हैं हमारे टॉपिक के साथ। अगर आप बिगनर हो तो शेयर मार्केट आपके लिए क्या एक बेहतर विकल्प है या नहीं, देखते हैं। तो दोस्तों शेयर मार्केट क्या होती है? शेयर मार्केट को पहले समझो आप। शेयर मार्केट के अंदर क्या होता है, कंपनीज होती हैं, जैसे बड़ी बड़ी जो भी कंपनीज हैं, आईटीसी है, हिंदुस्तान यूनिलीवर है, रिलायंस है। ये कंपनी क्या करती हैं, एक टाइम पे बहुत बड़ी हो जाती हैं। जैसे मान लो एक 7 दोस्तों का ग्रुप था जिसके अंदर 7 दोस्तों ने मिलके पैसा लगाया और उन्होंने एक बिजनेस बनाया और उस बिजनेस का नाम रखा उन्होंने XYZ रेस्टोरेंट। अब ये बिजनेस इतना फेमस हो गया कि उस सिटी में इतनी डिमांड हो गई कि ये बेचारा अकेला रेस्टोरेंट फुलफिल नहीं कर पा रहा था। तो अब इनको और रेस्टोरेंट खोलने हैं और अलग अलग सिटीज में खोलने हैं। तो अब इनके पास 3 विकल्प बचते हैं। पहला, ये अपने फैमिली से पैसा ले लें, अपने दोस्तों से पैसा ले लें। दूसरा, बैंक से लोन ले लें। तीसरा है अपना IPO निकाल दें और स्टॉक मार्केट में आ जाएं। तो दोस्तों यहाँ पे जो 3 ऑप्शंस थे, पहला फ्रेंड और फैमिली वाला, वो बहुत कम रेयर केस में पॉसिबल हो पाता है। और अगर बैंक से इन्होंने लोन ले लिए गलती से अपना बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए, तो इनकी अगले दिन से किस्त शुरू हो जाएगी और ये किस्त भरेंगे कि अपना बिजनेस पर फोकस करेंगे। दोनों नाव में ये पैर नहीं रख पाएंगे और अपना बिजनेस डुबो देंगे। तो तीसरा ऑप्शन आता है इनका शेयर मार्केट में IPO निकालना। अब IPO निकालने तक का सफर वो शेयर मार्केट के अंदर कैसे होगा मैं बताता हूँ आपको। देखो, शेयर मार्केट एक शेयर्स की मंडी होती है जहाँ पे अलग अलग तरीके के शेयर्स आते हैं और जो जितने भी शेयर्स आ रहे हैं वो खुद को, कंपनी को ग्रो करने के लिए आते हैं कि वो अपना IPO निकालेंगे, पैसा लेंगे और अपनी कंपनी में बिजनेस करेंगे और यहाँ शेयर में ट्रेडिंग होती रहेगी। तो अब दोस्तों देखो, इंडिया के अंदर क्या है, एक ही शेयर मार्केट है बहुत बड़ा, लेकिन उसके अंदर क्या है, NSE, BSE ऐसी एक्सचेंजेस हैं। अब क्या होता है, जैसे आप अमेरिका गए या बाहर गए तो आपको क्या, डॉलर मिले। अब डॉलर को आपको कन्वर्ट कराना पड़ेगा रुपीज में, तो उसके लिए क्या लगेगी, एक्सचेंज लगेगी। तो इसी तरीके से क्या होता है, जैसे कंपनी अपने शेयर इशू करती है तो उसके बदले में वो अपनी एक कीमत डिसाइड करती है कि ये मेरा एक शेयर, इसकी कीमत अगर 100 रुपये है तो वो एक्सचेंज में जाके मुझे 100 रुपये मिलेगी। वहाँ पे जो बंदा आया है वो शेयर खरीदेगा और पैसे देगा 100 रुपये। अब यहाँ पे कंपनी ने क्या किया, शेयर दिया और 100 रुपये लिए। तो इसी तरीके से क्या होता है, हमारे NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है और BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज दोनों मुंबई के अंदर स्थित हैं और ये अब डिजिटली ऑपरेट की जाती हैं। पहले इनका कंप्यूटराइज सिस्टम नहीं था, ये नॉर्मली ऑपरेट होती थी। तो दोस्तों अब यहाँ पे क्या होता है, NSE और BSE 2 एक्सचेंजेस हैं, मतलब 2 बड़ी दुकानें हैं शेयर मार्केट की, जहाँ पे शेयर बेचे जाते हैं और शेयर खरीदे जाते हैं। और ये एक ऐसी दुकानें हैं जो इंडिया का लगभग 7000 कंपनियों का स्टॉक होल्ड करके बैठी है और 7000 कंपनियों का IPO इसके अंदर है। तो अब आते हैं वापस अपनी कहानी पे। तो 7 दोस्तों ने कंपनी खोली, अब वो IPO निकालने की सोच रहे हैं और IPO निकालने के लिए उनको क्या चाहिए, शेयर मार्केट में खुद का एक, मतलब बेसिकली अपने वैल्यूएशन वगैरह देख के अपना सारा कुछ चेक करा के शेयर मार्केट में उनको अपना IPO निकालना है। तो जब वो अपना IPO निकालते हैं तो वो एक कीमत डिसाइड करते हैं कि हमें मार्केट से 50 लाख रुपए चाहिए और 50 लाख के बदले हम अपने 500 शेयर निकालना चाहते हैं। अब आपके और मेरे जैसे लोग क्या करते हैं कि यार इनका बिजनेस तो बहुत अच्छा है, अगर इन्होंने IPO निकाल दिया तो ये बहुत बड़ी कंपनी बन सकती है। जैसे आपके और मेरे मन में आता होगा कि काश हमें पता होता कि यार ये जो हमारा MRF का टायर का शेयर है इसको हम पहले खरीद लेते, काश हमारे दादा परदादा खरीद लेते। तो दोस्तों यहाँ पे क्या हुआ, आपको वही फीलिंग आ रही है कि यार ये कंपनी अगली KFC है या अगली मैकडोनल्ड बन जाएगी। तो आप क्या करोगे, उस 500 शेयर पे भागोगे और जल्दी से खरीदोगे। जैसे ही आप वो 500 शेयर खरीदोगे, कंपनी को पैसा मिलेगा, अब कंपनी वो पैसा अपने बिजनेस में लगाएगी। अब ये जो 500 शेयर आपने खरीदे हैं, जैसे कंपनी का बिजनेस ग्रो होगा, आपका शेयर का पैसा ग्रो होगा, तो यहाँ पे आप शेयर की ट्रेडिंग करना शुरू कर दोगे। जैसे आपने 500 में खरीदे, कंपनी अच्छी चल रही है तो आपने 650 में किसी और को बेच दिए, तो यहाँ पे आपका मुनाफा हो गया। एक तो ये तरीका। दूसरा तरीका ये होता है शेयर मार्केट के अंदर कि आपने शेयर खरीदा और आप लॉन्ग टर्म के लिए बैठ गए कि अब ये कंपनी ग्रो करती जाएगी और यहाँ पे मेरा शेयर का पैसा बढ़ता जाएगा और एक दिन इस कंपनी का जो मैंने 500 रुपये का शेयर खरीदा है वो 50,000 या 25,000 का हो जाएगा। तो कुछ लोग इस तरीके से अपने माइंडसेट से ट्रेडिंग करते हैं और कुछ होते हैं इंट्राडे वाले। वो क्या करते हैं कि आज मैंने शेयर खरीदा है और आज ही मैं बेचूंगा और आज ही मेरा 1-2% निकाल के चला जाऊंगा। अब यहाँ पे 1-2% भी बहुत ज़्यादा होता है। उसका रीज़न क्या है कि जब आप किसी ट्रेडर के प्लेटफॉर्म पे, मतलब किसी ब्रोकर के प्लेटफॉर्म पे ट्रेडिंग करते हो, जैसे एंजल ब्रोकिंग, ज़ीरोधा, जिनकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन दी है, आप अपना डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हैं। डीमेट अकाउंट क्या होता है वो भी बताऊंगा।
तो क्या होता है, अगर आप इनकी मदद से ट्रेडिंग करते हो तो ये आपको मार्जिन देते हैं। मार्जिन मतलब अगर आपके पास 100 रुपये हैं तो ये 4 रुपये एक्स्ट्रा अपनी जेब से लगाएंगे और बोलेंगे करो ट्रेडिंग। तो जो प्रॉफिट 1% का आपको 100 रुपये पे होता, वो प्रॉफिट 400 रुपये पे 1% का होगा। जैसे अगर 100 रुपये पे 1% प्रॉफिट होता तो वो 1 रुपया कहलाता, अब 400 रुपये पे 1% का प्रॉफिट होगा, वो 4 रुपये कहलाएगा। तो ये क्या होते हैं ब्रोकर, इसीलिए अपना क्या बोलते हैं मार्जिन देते हैं, ताकि आपके मन में लालच आए और आप ट्रेडिंग करो इंट्राडे की, सेम डे में खरीदो सेम डे में बेचो। अब आते हैं डीमैट अकाउंट। अब दोस्तों ये पूरी रामायण जो है ना वो डीमैट अकाउंट के बिना अधूरी है, क्योंकि अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो आप शेयर मार्केट में ट्रेडिंग नहीं कर पाओगे। डीमैट अकाउंट एक ऐसा खाता होता है जिसके अंदर आप शेयर खरीद सकते हो और शेयर को होल्ड कर सकते हो। मतलब कि अगर आपके पास पैसा है तो आप उसको बैंक में जमा कराने जाओगे तो आपके पास सेविंग अकाउंट होना जरूरी है। वैसे ही अगर आपको शेयर खरीदने हैं तो आपके पास डीमैट अकाउंट होना जरूरी है। अब CDSL और NSDL ये 2 ऑर्गेनाइजेशन है गवर्नमेंट की जो डीमैट अकाउंट खोलती हैं, और इनके पास डीमैट अकाउंट की पूरी अथॉरिटी होती है। यहीं से डीमैट अकाउंट पूरा मैनेज होता है। अब डीमैट अकाउंट खोलने के लिए कुछ भी नहीं है, आपको अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक का स्टेटमेंट, इन सब की जेरोक्स लगानी पड़ती है और आप किसी भी ब्रोकर के थ्रू अपना ये खोल सकते हो डीमैट अकाउंट। अब बैंक के थ्रू भी खुल सकता है, लेकिन बैंक आपको वो सर्विस प्रोवाइड नहीं करा पाएगा जो एक ब्रोकर प्रोवाइड करा सकता है, क्योंकि ब्रोकर का काम ही यही है। तो दोस्तों 3 स्टेप में मैं शेयर मार्केट को डिवाइड करता हूँ। किसी भी कंपनी को ग्रो करना है और अपना बिजनेस एक्सपेंड करना है और उसको लोन नहीं लेना है तो उसकी लास्ट स्टेज आती है IPO निकालने की। और वो IPO का निकलता है, IPO निकलता है शेयर मार्केट में। जैसी कंपनी IPO शेयर मार्केट में निकालती है, और ऑलरेडी जो कंपनी लिस्टेड है तो इसकी 2 एक्सचेंजेस हैं, एक NSE और एक BSE। अब इस दोनों के अंदर जैसी कंपनी अपना स्टॉक अपना निकालती है तो उसके बाद क्या होता है, हमारे पास डीमैट अकाउंट है और हमारा अकाउंट किसी ब्रोकर के पास है, तो उस अकाउंट के थ्रू, उस ऐप के थ्रू हम उस शेयर में जब ट्रेडिंग करते हैं, वो शेयर बाय करते हैं, खरीदते हैं, बेचते हैं। तो दोस्तों ये पूरी साइकिल कहलाती है स्टॉक मार्केट। तो दोस्तों ये थी हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट की कहानी, यही है। अगर आपको और ज़्यादा डीप डिटेल में जानना है तो मैंने एक चैनल का लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, आप जाके इस चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब भी कर सकते हो। यहाँ पे डेली रेगुलर हम शेयर मार्केट से रिलेटेड वीडियो डालते हैं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और भी अगर वर्सटाइल टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।